Hello. Hello, welcome to all of you on my YouTube channel. Myself Manish Kumar. इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद ये है कि जो करंट अफेयर, जो हाईलाइटेड करंट अफेयर जो होते हैं, उससे बीपीएससी या अदर कमीशन कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे रिसेंटली हाल फिलहाल में ये फ़ोटो देखिए आप, ये फ़ोटो बड़ा ही हाईलाइटेड फ़ोटो है। ये टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो हुआ है, जिसमें इंडिया एज अ विनर हुआ है अंडर द कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा, उसमें ये ट्रॉफी सेरेमनी का फ़ोटो है। इसमें दो फोटो इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिएगा। एक फ़ोटो जो है एक फ़ोटो जो है वो एक फ़ोटो एक फ़ोटो जो है वो एक फोटो इसमें दो इसमें इस फिगर में दो 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 आपको दो जन दिख रहे हैं। इस फोटो में पहला जो ये है क्रेग बार्कले, और दूसरे जो है एज ए पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी ऑफ इंडिया हैं। और एक खासियत इनका ये है कि ये बिल्कुल ही पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल फिगर है, लेकिन अपने लोगों को उससे मतलब नहीं है कि ये पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल हैं। हाल फिलहाल में देखा होगा, जो हमारे इंडिया के जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं, वो अगर एक नेपोटिज्म का एग्जांपल देना हो तो इनका नाम हमेशा आता है। इनका नाम है जैसा। एज यूजुअल आप देख रहे हैं, इनका नाम है जैसा। और ये जो है वो क्रेग बार्कले हैं। इस फोटो में देखिए, बिल्कुल आप याद रखिए दो का नाम। एक का नाम है जैसा, आप सभी जानते हो, एक का नाम है क्रेग बार्कले। देखिए, बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा, और हाल फिलहाल में जो आईसीसी का जो मीटिंग हुआ है, उसमें जैसा जो है वो इलेक्ट हुए हैं एज ए चेयरमैन ऑफ आईसीसी, जिनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होगा। ये रिप्लेस करेंगे क्रेग बार्कले को। ही इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड से है। बस ये दो फोटो को याद रखिए। और जैसा जो है वो बार्कले को रिप्लेस करेंगे एज ए चेयरमैन ऑफ आईसीसी। लेकिन बीपीएससी कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सिंपल याद रखना, आप अगर रेलवे का एग्जामिनेशन देने जाओ आप, या अदर एग्जाम देने जाओ, फॉर एग्जांपल बिहार एसएससी, सीजीएल, उसमें मे भी आ सकता है कि जैसा जो है वो किसके क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जैसा जो है आईसीसी के चेयरमैन के लिए जैसा को इलेक्ट किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन बीपीएससी और अदर कमीशन ने अपना पैटर्न फिलहाल के 2-3 सालों में चेंज कर लिया है। जैसे एग्जांपल देखो आप, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और देखिए क्वेश्चन कैसे आना स्टार्ट हुए हैं। मेरा मेन मकसद ये था कि इस फोटो को दिखाने का कि ये फोटो आप याद रखिए, और बीपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो देखिए आप। देखिए, ये बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है, हु वाज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन। इंडिया टू द यूएन पूछा है। ये इंडिया टू द यूएन पूछा है। आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में देखिए आपके पूछा है कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन बिफोर सैयद अकबरुद्दीन कौन थे। ठीक है, तो याद रखना इस क्वेश्चन में मेन फोकस एरिया जो है वो बिफोर है। उसने जो प्रेजेंट है वो नहीं पूछा है। आपके लिए होमवर्क भी है। होमवर्क ये है कि आप याद रखिए कि अभी इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएनए में कौन है, इसको भी याद है। इसको आप ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में आप इसको बताना है आपको। देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि बिफोर
बिफोर, जो प्रेजेंट है वो कभी नहीं आएगा, जो बिफोर है वो आएगा। तो उस समय जो थे, उस समय सैयद अकबरुद्दीन थे जो, वो अशोक कुमार मुखर्जी को रिप्लेस करके बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, क्योंकि मैं लिंक कर रहा हूँ इसको, मैं इसको लिंक कर रहा हूँ कि बीपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, आप ध्यान से देखो। इसमें पूछा है कि ऋषि सुनक ऋषि सुनक ऋषि सुनक ऋषि सुनक अभी हाल फिलहाल हुए इलेक्शन में ये तो हार गए हैं यूके के, इंग्लैंड के इलेक्शन में, लेकिन आप याद रखना इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, क्योंकि ऋषि सुनक एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम किसको रिप्लेस करके बने थे। याद रखना इसमें भी कीवर्ड है रिप्लेस। उन्होंने जो एट प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट को नहीं पूछकर वो किसको रिप्लेस करके बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको जब न्यूज़ आर्टिकल या न्यूज़पेपर देखो तो आप एक गो थ्रू करो, आप थोड़े से उसको ऊपर ऊपर देख के मत देख लो। याद रखना इसलिए जो वन लाइनर मैगजीन है उनका इम्पॉर्टेंस डे बाय डे घटते जा रहा है। एग्जाम कमीशन के एग्जाम में, खासकर बीपीएससी के एग्जाम में डे बाय डे डेली घटते जा रहा है। इसलिए देखिए रिप्लेस जनरली होता क्या है कि वो क्वेश्चन सेट जो वहाँ पे जो मैगजीन्स में जो देते हैं आपके क्वेश्चंस, जो मटेरियल में आपको प्रोवाइड किया जाता है उसमें डायरेक्ट दे दिया जाएगा कि राइट अभी जो है इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री का नाम है जो है वो दे देगा, लेकिन वो कभी भी ये नहीं देता है कि किसको रिप्लेस करके बने हैं। इसलिए न्यूज़पेपर का इम्पॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो याद रखना इसमें भी रिप्लेस करके दिया हुआ है। तो ऋषि सुनक बने थे, वो लीज ट्रस को रिप्लेस करके बने थे। जैसे अभी जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ट्रेमर बने हैं। ट्रेमर भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना आप, ट्रेमर भी इम्पॉर्टेंट है। ये याद रखना ट्रेमर किस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रेमर जो बने हैं वो लेबर पार्टी से हैं। वो ट्रेमर जो यूके के नए प्रधानमंत्री हैं लेबर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं आपके, ही इज फ्रॉम लेबर पार्टी। और जो ऋषि सुनक हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी से थे। और आपके जो आपको जो अब ऋषि सुनक को जो रिप्लेस करके जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो ट्रेमर बने हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको मैं बार बार ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि बीपीएससी किस तरह से क्वेश्चन सेट कर रहा है। वो एट प्रेजेंट वाले को ना पूछकर पास्ट, उसके सराउंडिंग में क्या क्या वो पोस्ट होल्ड करते हैं, उस तरह से क्वेश्चन सेटर अब नए नए क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए मेरा मकसद ये है कि जैसा हाल फिलहाल में एज आईसीसी चेयरमैन बने हैं, पेपर में वो नहीं आएगा। पेपर में जो आएगा और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसके सराउंडिंग में, मैं वो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द शशिकांत दास। देखिए आप शशिकांत दास को देखिए आप, बहुत बच्चों को ये पता है कि शशिकांत दास कौन है। ही इज 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। वो आरबीआई के 25th गवर्नर हैं, बहुत बच्चों को पता है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है कमीशन, ये हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन है, बीपीएससी का हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में उन्होंने पूछ दिया सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है, हमें नहीं मालूम है कि ये है या नहीं है। लेकिन आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। अगर G20 में देखोगे तो G20 में शशिकांत दास वाज शेरपा ऑफ G20। आप ये देखोगे G20 में वो शेरपा थे आपके, तो ये ऑप्शन सी सही है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव भी दे दिया है। दिस इज एग्जांपल, ऑल ऑफ द एबव। तो पहला और ए और बी आई डोंट नो। लेकिन आप जैसे ही जाओगे, सॉरी ए के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बी तो है ना। बी जैसे देखोगे आप, फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन के शशिकांत दास वाज अ परमानेंट मेंबर। आप देखोगे, आप चेक करोगे, 4 मेंबर के अलावा जो कुछ परमानेंट मेंबर होते हैं वो 15 फाइनेंस कमीशन के वो परमानेंट मेंबर भी थे।
तो इसका मतलब ये हो गया इवन बी एंड सी विल बी, देन डी ऑटोमेटिकली जो है, ऑटोमेटिकली डी विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है सो डी हो जाएगा। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने 3 क्वेश्चन डील किया। एक क्वेश्चन डील किया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन, एक क्वेश्चन डील किया ऋषि सुनक, एक क्वेश्चन किया शशिकांत दास। ये तीनों ही बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन इन तीनों में उन क्वेश्चन ने कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछा, उन्होंने इसके सराउंडिंग और इर्द गिर्द के न्यूज़ पूछा है। तो आप इस पर बेसिकली फोकस कीजिएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ शुरू के फोटो में मैंने डील किया था, आपको जैसा आपको दिखाया था, जैसा आई वॉज टॉकिंग अबाउट जैसा जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, आईसीसी के चेयरमैन बने हैं हाल फिलहाल में, आईसीसी के चेयरमैन बने हैं वो, ठीक है, आईसीसी के चेयरमैन बने हैं। तो पेपर में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि हु इज इलेक्टेड एज चेयरमैन, आईसीसी चेयरमैन, जैसा कभी भी नहीं आने वाला है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डील किया था। क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेगा कि जैसा किसको रिप्लेस करके बने हैं। तो याद रखिएगा ये भाई साहब है आपके, ही इज फ्रॉम न्यूजीलैंड, क्रेग बार्कले। अगर बीपीएससी पूछेगा तो ये पूछेगा आपसे, क्योंकि ये नहीं पूछने जा रहा है अगर क्रेग बार्कले को रिप्लेस करके बने हैं। उसी तरह से देखो आप, ये ये न्यूजीलैंड के हैं, एक डाटा ये भी याद रखना, ये न्यूजीलैंड के हैं, ही इज फ्रॉम न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के हैं ये, ही इज फ्रॉम न्यूजीलैंड। आप अपन लोगों को इससे मतलब नहीं है कि ये पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल है या नहीं है, अपने लोगों को सिर्फ ये मतलब है कि 78 में कैसे एक नंबर कैसे गेन किया जाए, या फिर अदर एग्जामिनेशन में कैसे एक क्वेश्चन सही किया जाए। पॉलिटिकल गिमिक में कभी भी आपको नहीं इन्वॉल्व होना है। आपके सिर्फ ये याद रखना है कि जैसा इलेक्ट हुए हैं एज आईसीसी चेयरमैन। और नेक्स्ट चीज और देखिए, इनका जो पोर्टफोलियो जो उन्होंने कुछ होल्ड किया है प्रीवियसली, वो देख लो। क्योंकि बीपीएससी कर क्या रहा है हाल फिलहाल में कि जो उन्होंने एट पास्ट में उन्होंने क्या क्या और एट प्रेजेंट वो क्या क्या पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, तो वो पूछेगा। तो बीपीएससी कभी भी ये नहीं पूछेगा कि जैसा इस चेयरमैन ऑफ आईसीसी, जो पूछेगा आपसे, वो पूछेगा कि ये कौन कौन से पास्ट में एट प्रेजेंट कौन कौन से पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं। तो देखिए आप फॉर एग्जांपल नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो आप, ये देखो आप जैसा है, तो जैसा ने एज अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर वो काफ़ी हाई प्रोफाइल है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है उनको, क्योंकि हाल फिलहाल में उन्होंने क्या किया है कि बीसीसीआई को काफ़ी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया आपको। ठीक है, मैं एक बार बीसीसीआई के बारे में बताऊंगा कि बीसीसीआई का क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए फॉर एग्जांपल देखिए, वो 2009 से ही वो क्रिकेट में इन्वॉल्व है, वो 2009 से इन्वॉल्व है। और देखिए आप देखो, अब वो ये फोटो थोड़ा सा कट ये हो गया है, याद रखना ये दो जो है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो जो है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने वो ही इज़ फ्रॉम गुजरात, सो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ गुजरात से रिलेटेड है। ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन, याद रखिएगा दिस वन। एज अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर ही इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीसीसीआई सेक्रेटरी एज एक्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल वही प्रेजेंट में है। जब आईसीसी चेयरमैन बन जाएंगे तो वो चले जाएंगे, क्योंकि उनका जो कार्यकाल है वो 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो याद रखना जो बीसीसीआई का पोर्टफोलियो है वो ये है, एज अ बीसीसीआई सेक्रेटरी। और याद रखना आप, क्योंकि वो एज अ बीसीसीआई सेक्रेटरी 3-4 पोस्ट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। एक पोस्ट तो आपको मैं बताता हूँ, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो प्रेसिडेंट थे। एशियन के, आप ये सब आप इसको नोट्स बना के लिख लेना आप, एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो एज ए प्रेसिडेंट भी उन्होंने काम किया है। और अभी वो हाल फिलहाल में वो आईसीसी के एक फाइनेंस कमेटी के वो लीड भी कर रहे हैं और हेड हैं। वो जितने भी आईसीसी का जो पैसे वैसे का लेन देन होता है सब अभी उसको हेड यही करते हैं, क्योंकि
इंटरनेशनल क्रिकेट का जो 80 से 90% रेवेन्यू है वो इंडिया से जाता है, इसलिए वो हेड कर रहे हैं। फर्स्ट पोस्ट याद रखना आप ये कि वो ACCI के प्रेसिडेंट थे। सेकेंड आप ये याद रखना, सेकेंड याद रखना वो एक फाइनेंस, जो फाइनेंस आपका ये कमेटी था ICC का, नॉट ये, वो ICC का वो उन्होंने हेड किया है। एक याद रखना ये एज ए BCCI सेक्रेटरी हैं वो। थर्ड ये याद रखना वो एज ए BCCI सेक्रेटरी उन्होंने काम किया है, BCCI सेक्रेटरी। और नया उन्होंने जो पोर्टफोलियो होल्ड करना करेंगे वो 1 दिसंबर से वो करेंगे, वो ICC के वो चेयरमैन बनेंगे, ICC का चेयरमैन बनेंगे। ये 4 हैं। जैसे मैंने प्रीवियसली एक क्वेश्चन दिखाया था शशिकांत दास के बारे में, शशिकांत दास के बारे में, वो RBI के गवर्नर तो सारी दुनिया जानता है। तो आप इसलिए याद रखना क्योंकि वो BCCI के सेक्रेटरी पोस्ट पे रहे हैं, ACC प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ICC के चेयरमैन बन गए। ये 4 पोस्ट बने हैं। ओके, इसको आप फोकस कर लेना। नेक्स्ट एक चीज और देखो आप, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो, आप सब जानते हो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया का हेजोमनी काफ़ी बहुत बड़ा है। तो आप ध्यान देखना 2014 के बाद से ड्रास्टिक जो चेंज आया वो आया आपका 2014 से पहले जो ICC के जो हेड होते थे उनको प्रेसिडेंट बोला जाता था, और जो 2014 के बाद हुआ अब वो चेयरमैन के नाम से जाने लगा। तो याद रखिएगा, तो ICC का जो चेयरमैन है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल फिलहाल में क्या हुआ है, जो BPSC जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है। तो स्टेटमेंट बेस में वो दे सकता है कि दिस मैन वाज, देखिए आप पहले डाटा देख लो कुछ, मैं फिर बताता हूँ आपको। S श्रीनिवासन पहले ICC के चेयरमैन बने हैं। सेकेंड शशांक मनोहर, ये दोनों ही इंडिया से हैं। थर्ड तो ये है, ऑफिशियली है, ये इंट्रीम है, इसको याद रखना जरूरी नहीं है। क्रेग बार्कले जो एट प्रेजेंट है, जो 1 दिसंबर तक पहले रहेंगे। और फोर्थ एक स्टेटमेंट और हो सकता है, जो जैसा जो है वो फोर्थ ICC चेयरमैन है, फोर्थ ICC चेयरमैन है। सिमिलरली आप देखो, आप जैसे फर्स्ट है N श्रीनिवासन, सेकेंड है शशांक मनोहर, देखिए, और थर्ड जो है वो आपके जो है वो ये है क्रेग बार्कले है, और जो फोर्थ है वो जैसा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एज अ फोर्थ चेयरमैन है। जैसे सिंपल क्वेश्चन अगर देना होगा, सिंपली पूछ देगा कि जैसा का जो ICC चेयरमैनशिप है वो कौन सा है, वो नंबर दे देंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिंपल भी क्वेश्चन दे देंगे। तो याद रखना आप फोर्थ, एज ही इज फोर्थ चेयरमैन, ये भी क्वेश्चन दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप नेक्स्ट देखो, आप देखिए जैसे BPSC क्या करना स्टार्ट कर दिया है, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो हो सकता है कि स्टेटमेंट दे दे कि ICC का जो पहला चेयरमैन है वो शशांक मनोहर है, लेकिन ये तो N श्रीनिवासन है। इस तरह से हाल फिलहाल में क्वेश्चन ने उल्टे सीधे भी करके स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। तो इसको देख लेना एक बार, और याद रखिएगा एक बड़ा सा ट्रिकी सा चीज़ बताता हूँ आपको। एज अ इलेक्टेड चेयरमैन यही पहले हैं, और इलेक्टेड चेयरमैन फर्स्ट यही है। जो N श्रीनिवासन है वो इलेक्ट नहीं होकर ऑफिशियली प्रपोज किया गया था उनको। ओके, थर्ड जो है आपके क्रेग बार्कले हो गए, फोर्थ जो हो गए आपके जैसा हो गए। एक चीज और है आपका, और वो चीज ये है कि याद रखिएगा, क्रिकेट के बारे में बताता हूं आपको, इसको आप लोग थोड़े से इसको मेंशन कर लीजिए, आप याद कर लीजिए। आप देखिए, अब एक टॉपिक जब भी आप पढ़ो ना, उसके इर्द गिर्द सारे न्यूज़ क्या क्या आ सकता है, क्या क्या उसका हो सकता है रिपरकशन अदर्स न्यूज़ पे, वो सब आपको फोकस और ध्यान करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा हाल फिलहाल में आप बहुत न्यूज़ देखे होंगे, कंट्रोवर्शियल न्यूज़ है, जो नेक्स्ट आईसीसी का चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में प्रपोज्ड है।
उस पर विवाद चल रहा है, मे भी हो सकता है, मे भी एक हाइब्रिड मॉडल होता है उस पर जा सकता है। मतलब कि इंडिया अपना मैच पाकिस्तान में ना खेले तो हो सकता है कि बीपीएससी एक क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पे होने वाला है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ देगा आपको। तो अभी डिसाइडेड, फुल्ली डिसाइडेड नहीं है, वो प्रपोज जो है वो पाकिस्तान में है, तो याद रखिएगा आप। इसलिए भी जो चेयरमैनशिप जो है वो और इम्पोर्टेंस हो गया है। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस ये हो गया है कि आप याद रखना, जो क्रिकेट जो है, क्रिकेट जो है उसका इंक्लूजन ओलंपिक गेम में भी हो गया है। 2028 का ओलंपिक, एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ से, नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होगा? नेक्स्ट ओलंपिक जो है आपका, वो आपका होगा लॉस एंजलिस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। जो 34th जो ओलंपिक है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। एक क्वेश्चन और बन गया। एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ हो सकता है। ये सब क्वेश्चन जो रेलवेज वगैरह के जो एग्जाम है उनमें इंपॉर्टेंट है ये। और आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट्स बना के जरूर मार्क कर लीजिएगा। क्रिकेट जो है वो इंक्लूड हुआ है नेक्स्ट ओलंपिक में। क्रिकेट इन 2028 का जो ओलंपिक है उसमें इंक्लूड हुआ है। तो याद रखिएगा, क्रिकेट का जो इंक्लूजन है वो फर्स्ट टाइम ओलंपिक में नहीं हुआ है। याद रखना आप, जो फर्स्ट टाइम इंक्लूजन ऑफ क्रिकेट जो हुआ है वो 1900 में हुआ है, ठीक है। और इसमें और एक मज़ेदार स्टोरी बताता हूँ आपको। सिर्फ और सिर्फ 1900 में जो ओलंपिक में क्रिकेट जो हुआ था उसमें मात्र 2 देश ने पार्टिसिपेट किया था। एक का नाम था फ्रांस और एक का नाम था आपका इंग्लैंड। वन कंट्री इज फ्रांस, अनदर कंट्री इज इंग्लैंड। उसके बाद अभी इंक्लूजन हुआ है, बहुत न्यूज़ में ये रहा है ड्यू टू विराट कोहली। एक विराट कोहली के वजह से भी ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पे काफ़ी फॉलोअर्स थे। तो उनको यूएसए के जो ओलंपिक कमेटी है उन्होंने क्रिकेट को प्रमोशन करने के लिए विराट कोहली का नाम यूज़ किया था, इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करती है कमीशन जब कभी करती क्या है, वो करता क्या है कि जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा जो 1900 में हुआ था, हो सकता है 1900 के बजाय कोई और ईयर दे दे आपका। फॉर एग्जांपल वो दे दे आपका 1920 दे दे, क्योंकि 1920 दे दे, ठीक है। और वो चांसेस ये रहेगा कि लोग सोचेंगे यार फ्रांस तो कभी खेलता नहीं है कभी आपका फुटबॉल और क्रिकेट, तो लोग सोचेंगे कि वो जो ऑप्शन सेटर जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया दे देगा आपका। तो फिर कंफ्यूजन हो जाइएगा। 99% बच्चा यहीं पे गलती करता है। इसीलिए जब कभी न्यूज़ को जब आप फॉलो करें तो बड़े ही डिटेल में फॉलो करें, और डिटेल में फॉलो करें तो याद रखना, आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1900 में पहला बार क्रिकेट का ओलंपिक में इंक्लूजन हुआ, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 देश पार्टिसिपेट किए थे। ओनली 2 कंट्री पार्टिसिपेटेड, फर्स्ट इज फ्रांस एंड सेकेंड इज इंग्लैंड। तो इसलिए, और ऑस्ट्रेलिया नहीं था, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नॉट, ओनली फ्रांस और इंग्लैंड। इंग्लैंड वाज विनर, ठीक है, इंग्लैंड वाज विनर। सो आपके क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और याद रखिए, जब भी आप करंट अफेयर पढ़िए, जो चीज़ें हरकत में है, क्वेश्चन बीपीएससी डायरेक्ट भी पूछ सकता है, और ज़्यादा चांसेस है आपके कि वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मैंने आपको डील किया कि फॉर एग्जांपल मैंने शशिकांत दास वाले में पूछा उनका क्या क्या पोर्टफोलियो होल्ड था, तो जैसा के केस में पूछ सकता है वो कौन कौन से पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं, जैसा किसको रिप्लेस करके किसको आईसीसी चेयरमैन बन रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा का जो नंबर है वो केवा नंबर के चेयरमैन है, 4th, ठीक है। पहले चेयरमैन कौन थे? एन श्रीनिवासन साहब थे। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।